जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच हुआ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है ये। और दूसरा मैं एक चीज जोड़ रहा हूं इसमें, कल मैंने उठाया था नियमावली के नियम 37 के अनुरूप सदन का समय राज्यसभा में 6 बजे तक होता है, उसे बढ़ाया नहीं गया। इसके अलावा 8 घंटे की चर्चा थी जो सामान्यतः 1 बजे शुरू होने के बाद 9 बजे खत्म हो जाएंगी। वोटिंग हुई है 2:20 पर और 4 सवा 4 तक 4 बज के कुछ मिनट तक सदन चला है। ये सब अवैध है और जिस दिन ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में उस दिन ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा और सरकार के खिलाफ इस जबरदस्ती की लड़ाई हम जनता के बीच भी लड़ेंगे और सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ेंगे। ऐसा कई संगठन करेंगे। लेकिन सर, हाउस ने कहा 1992 बाबरी विध्वंस के बाद यह दूसरी बड़ी घटना है जो सेकुलर इमेज को नुकसान पहुंचाता है, जो मुसलमानों के लिए एक बड़ा सवाल मुसलमानों का नहीं, सवाल सिखों पे भी आएगा, सवाल जैनियों पे भी आएगा, बौद्ध पे भी आएगा, हिंदुओं पे आएगा, पिछड़ों पे आएगा, दलितों पे आएगा। सरकार की नज़र उनकी जमीन छीनकर बड़े अपने पूंजीपति मित्रों को देने की जो साजिश है ना, वो बेनकाब हुई है, इरादे बेनकाब हुए हैं, खतरनाक हैं। देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जो कदम उठाया सरकार ने, इसके खिलाफ हम इतना ही कहेंगे। आप देखिएगा जो हश्र हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद वही होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश जी ने बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस इसे चैलेंज करेगी, ये एक बड़ी खबर है अभी की। मैंने तो अभी आपसे कहा कि हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इसको तो मैंने अभी कहा है और फिर दोहराता हूं, तमाम संगठन जाएंगे। और 2 पॉइंट जो मैंने लिए हैं नियम 37 का, यानी सारी कार्रवाई शाम को 6 बजे के बाद अवैध होगी। यही नहीं, जिस तरीके से संविधान प्रदत्त आर्टिकल 26 में आर्टिकल 14, 15 तमाम अनुच्छेदों का जिस तरह इसमें उनका ब्रीच हुआ है, उनके खिलाफ हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को गलत बताएगा। लेकिन सर, जब सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि असंवैधानिक है 6 बजे के बाद, इसका मतलब साफ साफ है कि जब सरकार आएगी आप लोगों की, इस बिल को फिर आप लोग हाउस में लाएंगे, गिराएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें तो पूरी उम्मीद है उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट इसे नल एंड वाइट करेगा और हम जब कमिटेड हैं, जब इसके खिलाफ वोट किया है तो न्यायालय में भी जाएंगे, जनता के बीच भी जाएंगे और जब सरकार बनाएंगे इसे निरस्त करेंगे। एक आखिरी सवाल मणिपुर को लेकर है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देते अमित शाह जी नजर आए सदन में। कल 4 बज के कुछ मिनटों पर सुबह मणिपुर बिल क्यों पास करना पड़ा? आज तो वर्किंग है, आज क्यों नहीं कर लिया? 3 ही घंटे तो इसके लिए दिया गया था और सुबह 11 से 6 तक समय हिम्मत नहीं थी मणिपुर पर चर्चा दिन के उजाले में हो। इसलिए अपना पाप छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रात में 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद इस बिल को रात के अंधेरे में इसलिए पास कराया कि हिम्मत नहीं थी सामना कर सकें दिन के उजाले का, जो अत्याचार, बलात्कार, सब पूरी तरह कानून की सुरक्षा समाप्त हुई है, उसकी सीधे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री